और यहाँ पर मैं मैरिनेशन कर रही थी। सीख कबाब का मसाला मैंने रेडी किया और यहाँ पर चॉप किए मैंने प्याज और हरी मिर्चें, इसको चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक बारीक और चॉपिंग मशीन में। और इसको जो है ना फिर मैंने क्या किया कि मलमल के कपड़े में इसको निकाला और निकालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने हाथों की मदद से निचोड़ लिया। हाथों की मदद से निचोड़ तो लिया, उसके बाद जो मुझे मिर्चें लगी हाथों में, मेरे रेड हो गए थे एकदम हाथ। खैर उसके बाद वो मैंने करके रख लिया। उसके बाद साथ ही एक बड़े से भगोने में देगचे में मैंने सीख बोटियाँ जो थी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करके रखी थी। और ये वाला जो मीट नज़र आ रहा है आपको, ये मेरे कुर्बानी का, जो मेरे घर में कुर्बानी हुई थी उसका मीट है। तो बहुत अच्छे से मैंने बना के रख दी थी ये बोटियाँ। इसमें सारे स्पाइसेस ऐड किए, सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने हाथों की मदद से इसको मिक्स किया बड़ी अच्छे से। हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, मैरिनेशन तो अच्छी हो जाती है, लेकिन उससे भाई ये भी नुकसान होता है कि हाथों में उसके बाद जो जलन मचती है, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बस ना ही पूछे कि मेरे हाथों का क्या हाल हुआ था। खैर अच्छे से मैरिनेशन करने के बाद ना अभी यार मैं देख रही हूँ तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन मैं नहीं खा सकी थी उस तरीके से जिस तरह सबको मैंने दी। और फिर एंड में मैंने ख़ुद खाया तो मुझे वो मज़ा ही नहीं आया। एनीवेज़, इसके बाद जनाब अली बारी आ जाती है सीख कबाब के कीमे की। तो कीमे में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, उसमें मैंने मकई का आटा भी शामिल किया, उसमें बाकी के सारे स्पाइसेस भी शामिल किया। और ये ड्राई प्याज और हरी मिर्चें जिनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था चॉप करने के बाद, ये भी इसमें शामिल कर दी सारी। और फिर अगेन भाई हाथों की मदद से जो मैंने किया, अच्छा ये आटे वाला थाल था, ये छोटा पड़ रहा था तो मैंने फिर बड़ा देगचा ले लिया। बड़े पतीले में ये होता है कि बड़ा इजीली जो है ना आराम से सारी मिक्सिंग हो जाती है, मैरिनेशन हो जाती है अच्छे से। खैर तो भाई यहाँ पर अच्छे से हाथों की मदद से ही मैं कर रही हूँ। मैंने कहा भाई हाथों में जलन तो मच रही है अच्छी खासी, जब जलन मच ही रही है तो क्यों ना फिर हाथों की मदद से ही इसको कर लिया जाए अच्छे से मिक्स। थैंक यू। पूरी मच्छी लग रही ना, अभी एक और स्ट्रेटनर मार दी। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त और मजे में होंगे। और हाँ जी, आपकी बहन जिया भी एकदम बिंदास फिट मजे में। सो भाई हम जा रहे हैं, आज बन रही है जी बारबेक्यू पार्टी। आज बन रही है नहीं है, आज मैंने बना रही है ये पोनी, ठीक है, पोनी टेल मैंने कर लिया है। और आज होने लगी है भाई बारबेक्यू पार्टी। और बारबेक्यू टुनाइट, ठीक है, टुनाइट नहीं हाफ नाइट होगी, फुल नाइट नहीं होगी। और भाई हमारे यहाँ आए हुए हैं कुछ मेहमान लाहौर से, कुछ नहीं 3 अदद, ढाई मेहमान आए हुए हैं, एक पूरा फिर एक आधा, फिर उसका एक आधे का भी आधा, यानी कि पौन, यानी कि पोना भी कह सकते हैं, आधा पाव भी कह सकते हैं। एक आधा पाव की पोटली है, आधी छिटाक किसी के, लेकिन उसने जो नाक में दम किया हुआ है सुबह सुबह कर दी भाई मेरी नींद खराब। सो मेरी एनर्जी हो गई डाउन और मैं पी रही हूँ यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पी के ना निकलेंगे हम, ये बैठा हुआ है भाई, तो निकलेंगे हम अपनी नंद के घर, अपनी नंद के घर जाएंगे क्योंकि हमारी नंद के घर है, अरे है हमारी नंद के घर, फिर इसको मसला हो गया, हमारी नंद के घर है बारबेक्यू पार्टी, मतलब बारबेक्यू पार्टी स्पॉन्सर की है आपकी बहन जिया ने, ठीक है। और बस बारबेक्यू पार्टी करेंगे, वहाँ जाके देखेंगे कि भाई सीन क्या है। सारा कुछ मैंने मैरिनेशन वगैरह कर लिया, आप लोगों ने देख ली थी, सारा कुछ मैंने कर करा के एकदम डन कर लिया है। तो एकदम ना मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं डन, सब कुछ कर लिया था मैंने मैरिनेट। और अब बस हम निकलेंगे, कॉफ़ी पी के, कॉफ़ी पी लूँ और भाई फिर निकलेंगे। और यहाँ पर ये भाई ये एक आदत बच्चा बैठा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यस। और यहाँ अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और यहाँ पर मैं, बस एक छोटू सा बच्चा है। आजा भाई आजा आजा। कॉफ़ी पी के ना थोड़ा सा अपना एनर्जी बूस्ट करना होता है। कॉफ़ी पी लो ना तो यार थोड़ा सा किक लग जाती है कॉफ़ी पीने से। सो इसलिए ना मैं कॉफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जब मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरा कॉफ़ी पीना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अभी निकलने में इसके? हाँ, क्यों, क्या करना है? अभी चाय बना ली। हाँ बना ले, बना लो। बस अब हम निकलेंगे थोड़ी सी देर में। ये यूं बन के पखरू की बिल्ली की तरह बन के बैठा है। 5 नंबर के बाहर जा रहे हो? 5 नहीं और बाहर जा रहे हो? कौन बोलता है इसे? पार्क जा रहे हो? मुझसे भी कमेंट में एक ने किसी ने पूछा था ये कौन सा पार्क है। हाँ हाँ, नहीं नहीं हम नहीं जाते वहाँ। पता नहीं हम कहाँ गए थे अब्दुल्ला, पता नहीं कहाँ गए थे। चंकी मंकी। नहीं यार, नहीं यार, अभी पता नहीं
जंबो जंबो जंप। हाँ जंबो जंप गए थे हम, तो वहाँ उस पे ना किसी ने नीचे लिखा कि ये कौन सा पार्क है। अब्दुल्ला होगा यहाँ रेडी भाई, और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। ओ भाई वीडियो बनाएंगे अब अपनी, ये मेरा फुल लुक हो गई, मैं रेडी बैडी, चलते हैं अब, लेट्स गो। और जना पहुंच गए मैं अपनी नंद के घर, और सारे यहाँ पर जमा थे और आग लग चुकी थी। सारा चूल्हा शूल्हा मैं अपने घर से उठा के लेके गई थी, और ये मेरा ही बारबेक्यू चूल्हा है। चटनी उठा के लेकर आओ नीचे से। लाइट करे भी बने। अब्दुल्ला के पास जाएगा चाची, एक पप्पा पानी दे दो। चलो तुमका लगाइयो, एक लगाइयो, आए हाय। एक और पेयर है चटनी का नीचे। और जनाब यहाँ पर मेरे जेठ आग लगा रहे थे, यानी कि कोयलों को देखा रहे थे बारबेक्यू के लिए। तो उन्होंने बेचारों ने इतनी ही मेरी हेल्प की कि कोयले दिखा के दे दिए मुझे। और यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी हम सलाखों में यानी कि सीखों में बोटियाँ लगा रहे थे। भाई मम्मी के हाथ ले लेना, हसीन हो जाना। मम्मी की हसीन चूड़ियाँ ले 2 3 5 वाले बहुत है, देखो 5 ईसा और जी यहाँ हम सब जमा थे बकरा ईद के बाद। एक यही सबसे स्पेशल डे होता है कि आपने डे नहीं नाइट होती है कि आपने बारबेक्यू नाइट करनी होती है बकरा ईद के बाद। अल्लाह ताला की इतनी कोई नेमतें हैं ना, हमारे हर इवेंट हर ओकेजन पर इस्लामी जितने भी इवेंट्स आते हैं उसमें बकरा ईद इसलिए भी स्पेशल होती है कि यार इसमें सब लोग एक दूसरे की दावत कर रहे होते हैं, एक दूसरे के घर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर मैंने बारबेक्यू पार्टी मैंने रखी थी और मैंने सबको फिर इनवाइट किया। मेरे घर में कोई छत नहीं है, कोई टेरेस वगैरह नहीं है, सो इसलिए मैंने अपनी नंद के घर ये सारा प्रोग्राम रखा था और सबको इनवाइट कर लिया था। तो बहुत मज़ा आया। और बेचारे यहाँ पर मेरे जेठ जो है वो कोयले दिखाने में ही लगे हुए थे। उनका काम यही था कि वो बेचारे जो है ना कोयले मुझे दिखा के दे रहे थे प्रॉपर तरीके से। और बच्चों ने तो हाथ खड़े कर लिए थे कि मम्मी हमें तो ये काम आता ही नहीं है, हमसे तो ये होगा ही नहीं। बारबेक्यू पार्टी रख ली, लेकिन भाई बच्चों ने सब ने मिल के मुझे पेल दिया और मुझे बिठा दिया यहाँ पर अंगीठी के ऊपर। और अब इस वक्त तो मैं बेचारे मेरे जेठ जैसे तैसे कर रहे थे, लेकिन उनसे भी नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे तैसे बारबेक्यू बनाने की कमांड मैंने ही संभाली और फिर मैंने ही बनाया सारा ही तकरीबन। फिर उसके बाद मैंने ही बनाया था। बस यहाँ तक कि इन दो ने काम किया और उसके बाद जो मेरी शामत आई है ना, मैं बस क्या ही बताऊँ कि मेरी आँखों में इतना धुआं और मेरा अंगूठा भी ख़राब हो गया था। ये लोग हैं टीनेजर बच्चे हैं, तो मम्मी डैडी और कुछ टाइप के, तो इसलिए ना इनका कोई एक्सपीरियंस था नहीं बारबेक्यू में। और बारबेक्यू जो है ना वो पार्टी होती है लौंडे लपाड़े जब होते हैं ना लड़के वड़के, तो वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, मैनेज संभाल भी लेते हैं, उनको पता होता है कि किस तरह से करना है। लेकिन हम थे जी अनाड़ी, हमें कुछ इतना पता नहीं था। खैर बहुत अच्छा हो गया बारबेक्यू और बहुत मज़ा आया। आपको लिया ही नहीं किसी ने। पानी तो लेकर आओ, थोड़ा सा पानी देंगे इस तरह। और आप यकीन करें ये सीख कबाब और सीख बोटियाँ इतने कोई मज़े के बने थे, इतना परफेक्ट मसाला लगा हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने सब कुछ मैरिनेट करके रख दिया था। बड़ा हरामी हो बेटा। ये भी मस्तूरी है तेरी मम्मी। हाँ अल्लाह बहन के माइंड से पता लग गया। नहीं, हंसी हंसी मम्मी है एकदम से बोलने के बाद थोड़ी साइलेंस, फिर हंसी है मम्मी। समझी बाद में मम्मी। और क्या
इतनी हसीन थोड़ी है तू, हंस दिखाएं तेरे को बार बार। शट अप। एक ही लगेगा। अरे तो लड़कों को बिठाओ ना। गाइस यहाँ पे कबाब बन रहे हैं। 2022 में बारबेक्यू करा था। ये देख मैंने कितना पड़ा। अल्लाह कबाब ले जाऊं? ठहर जा पहले नाप ले कितना बहुत लंबा है गंदे लो हाथ दे। क्या बदतमीजी कर रहे हो हैं बहुत लंबा है। अब सही है। छोटे छोटे बना अरे इसकी नोकी काटिए ये सही है क्या हुआ नुमान चुन्ने चुन्ने भी काम कर जाते हैं चल तू जा आई हाय आई नुमान की हो गई रे 9:30 हो गए नुमान। यहाँ पर अब बन रहा है बारबेक्यू ये बच्चे सारे नालायक बच्चे इनको कुछ भी नहीं आता करना हाँ तो हमने थोड़ी किया, हमें खाने आए। खाने आए और यहाँ पर मेरे जेठ ने बेचारों ने भाई ने बड़ी हेल्प की। वो बेचारे मुसलसल खड़े हुए कोयले सुलगाते रहे और मैं सीख बोटियाँ बनाती रही। क्यों पूरा मतलब भाई पूरा बारबेक्यू ना मैंने ही बनाया, मैंने ही समेटा, वरना बच्चों ने तो बस समझ लो कि मुझे रगड़ दिया था सही वाला। और मेरे हाथ इतने कोई ठेके पड़ गई थी यार, क्या बोलते हैं उसमें दाने हो गए थे मेरी उंगलियों में, मेरा हाल बुरा था। और बेचारे मेरे जेठ जो हैं वो हवा कर रहे थे, इनको कोयलों को सुलगा रहे थे, वरना उनकी हेल्प से तो थोड़ा बहुत हो गया, वरना इन बच्चों ने तो जो है ना बस काम ख़राब कर दिया था। और आप लोग देखेंगे कितनी मुझे मुश्किल हो रही थी पकड़ने में, और चिमटे से जो कर करके मैं हटा रही थी ना उसको, उसमें मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। खैर लेकिन मज़ा भी बहुत आया और बहुत इंजॉय किया। वो हर जगह ही आ रहा है, फिर वो और नजर आ रहा है। कहते थे कि ये सीख कबाब वगैरह क्या ऑर्डर पे बनवाते हैं? हाँ अपना बारबेक्यू करने का अलग ही मजा है ना। वो तेरी अम्मा नहीं आई? ओए आ गई किधर है? मेरी ये रही, नजर नहीं आ रही। बोले भाई मेरी बेटी है बढ़िया सबसे आवाजें दे रहे क्या हुआ क्या हुआ? और ये बड़ी गंदी सी है, तू बड़ा भद्दी। तू बड़ा कल्पल तेरे नाक की चूहे दिख रही है वीडियो। वो क्या है रिशा वीडियो पता नहीं कहाँ नीचे गई होगी। वो रिशा मैं इससे लेके क्या हुआ? सन को दिखाओ मुंह वो जोड़ो वो हिल जाएगा। सब कुछ लो फिर हिल गया। हाँ भाई बच्चों मजा आ गया मजा आ गया चीज बढ़िया है मजा आ गया। वाह 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 मजेदार। तो लेडीज बोतल दे दो मरंडा जिसने जो पीना है। हाँ भाई सारे लगे पड़े हैं अभी खाने में और हम लगे पड़े हैं बनाने में। भाई हमारी ड्यूटी है बनाने की, तो ये हम बना रहे हैं और बच्चे पीछे खा रहे हैं। तो पूरा टब्बर जो है ना ये सारा टब्बर माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों लड़ रहे हो पेप्सी पे? मैं बना रही हूँ आप खाओ।
और यहाँ पर मैं दोबारा से मैंने सीखें लगाई और दोबारा से एक बैच बना के बच्चों को दे दिया था। बच्चे पीछे खा रहे थे और मैं दोबारा से बैठ गई जनाब वाली सीखें बनाने और फ्रेश बनती जा रही थी और सब खाते जा रहे थे और मैं रह गई थी और मेरी जिठानी थी। हम 2-4 लोग रह गए थे। ये मेरा हाल हो रहा था पसीनों और हालत हो गई थी मेरी बुरी। एंड में फिर जी मैंने, मेरी जिठानी ने और मेरी जो भतीजी आई हुई थी, हस्बैंड की भतीजी लाहौर से, फिर हमने दोबारा से बैठ के खाना खाया। ये सब खा चुके थे। एंड में जी मैंने खाया। ओए होए होए क्या बना था, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही आला। और जनाब खाना शाना खाने के बाद हमने उन्हीं कोयलों पे बनाई चाय और चाय पी। उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। यहाँ पर चांद की वीडियो ली मैंने। नेक्स्ट डे चांद की वीडियो लेने के बाद हम रात के तकरीबन कोई 5-6 बजे थे। हम पूरी रात नहीं सोए और फिर सुबह ही सुबह हम लोग आ गए जी क्लिफ्टन नाश्ता करने के लिए। हलवा पूरी का स्पेशल नाश्ता किया भी और सबको करवाया मैंने और फिर आ गए। उसके बाद जी हम घर चले गए। मेरी हालत देखें इतनी, ये जो मैं बुचंगी हुई हूँ इसको पूरी तरह इग्नोर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि पूरी रात जागे हम। मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बाल बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। मैंने बाल कुछ भी नहीं बनाया, जैसी बुचंगों की तरह बैठी थी वैसी उठ कर आ गई। तो भैया आके एक टीम यहाँ बैठी है, दूसरी टीम यहाँ बैठी है और मैं यहाँ पर हूँ। आ गए हम लोग, खा पी गए हलवा पूरी और ये सब सोकर उठे हैं अभी थोड़ी देर पहले। और बालो कुड़ियो, ये देखो एक बच्चा बालो कुड़ियो, ये लाहौरी बच्चा आया है, रोटी आलो चीज़ बेच रहा है। ये कबाड़िया पता नहीं ये कहाँ से आया है, ये लगा पड़ा है कबाड़िया और अब्दुल्ला के पास गया है। ये देखो बालो चीलो, चलो बेचो जो बेच रहे हो। कितने का है ये भाई बाल, कितने का है भाई ये, कितने का है ये, कितने का दोगे? चीज़ वाले ये चीज़ वाला बना हुआ है और वो एक उसका बड़ा भाई जो है ना वो बैठा हुआ लगा हुआ है मोबाइल में। और ये बच्चे का मामू है जी, ये बच्चे का मामू है और ये बच्ची की क्या है खाला और ये बच्चे की नानी है कदद। हाँ और भाई हम जो है ना खा पी के नाश्ता करके जो मस्त होके सोए हैं ना, फिर हम अभी उठे और अभी मैंने चढ़ा दी है जी खिचड़ी कि खिचड़ी खाएंगे रात को। हमने बोटियाँ शोटियाँ सब खोल ली, सब खा ली। अच्छा मैंने जो है ना बहुत इत्तू सी खाई है, बहुत मुख्तसर सी खाई है क्योंकि भाई बना के ना एक तो मेरे हाथ हो गए थे इतने, कुछ ठेके पड़ गई थी, हाथ हो गए टाइट एकदम और पता नहीं क्या क्या मेरे हाथों में हो गया और मुझसे खाई ही नहीं गई है। मतलब बना के आधे से ज़्यादा मेरा दिल भर गया था तो मैं तो खा ही नहीं पाई हूँ भाई। इन बच्चों ने खैर खूब इंजॉय किया, मज़ा आया इन लोगों को, है ना? मज़ा आया था ना मज़ा? हाँ मज़ा आया था। अच्छा ऐसे कर दो तो बस अभी जो है ना खाना खाएंगे उठ के। मैंने और मेरी नीस जो आई हुई है लाहौर से, हम दोनों ने तो ना दूसरी शिफ्ट लगा ली थी ग्वार की फली से। मैंने और इसने पराठा बना के खा लिया था, उस वक्त बच्चे सोए हुए थे। अब जो है ना थर्ड शिफ्ट शुरू हुई है हमारी खिचड़ी वाली, तो बस अब हम वो फोड़ने वाले हैं, चटनी कचूमर सलाद और अचार के साथ, है ना मूसा? अब्दुल्ला दही ले आओ यार नहीं, कैमरा आ गया है एवरीवन। अब्दुल्ला कैमरा आया सामने। भाई मैं नहीं जाऊंगा कि वो लेने दही। क्यों? इससे मंगवाओ छोटी से। ओए चलो दही लेकर आओ, पैसे दूं दही लेकर आओगे? दही लेकर आओगे? दही लेकर आओगे? फौरन तैयार होता है ये पिद्दू सा। तो भाई अभी खाना शाना खाते हैं और फिर आगे से मिलते हैं।